देखिए पहला वीडियो में हम आपको बताए थे नंबर 7 तक। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सारा वीडियो को, पूरा वीडियो को सही ढंग से देखो, ताकि तुम लोग ये चीज़ सिर्फ कॉपी करना नहीं है, सिर्फ कॉपी करना नहीं है, उसको समझो। हर एक बिट लिखा हुआ है और हर एक चीज़ लिखने में कुछ ना कुछ आप लोग को समझना बाकी रहता है, तो उसको समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। लेकिन ये अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 8 एक्सरसाइज इज 5.1 नंबर 8। और देखने से पहले मैं आपको सबको यही बोलूंगा कि सारा चीज देखो और सारा चीज को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर आपका बहुत मायने रखता है और आपका सब्सक्रिप्शन चैनल को मजबूत करता है, ताकि मैं आपको और भी अच्छा अच्छा चीज़ देने, अपलोड करने में बहुत ही एनकरेजमेंट होऊंगा और आपको समझने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए अभी नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एन एंगल is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 40? Number 8 में if an angle is greater than 45 degree, is greater than 45 degree, then 45 degree, then 45 degree, then its complement complementary angle will be always less than 45 degree, always less than 45 degree, less than 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए एक तो अगर 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो दूसरा वाला हर दम 45 डिग्री से कम होगा, दूसरा वाला हर दम 45 डिग्री से कम होगा। नंबर 9 में क्या दिया गया? एक तो डायग्राम दिया गया है इस तरह से। नंबर 1 5 एंगल इसमें दिखाए गए हैं, 5 एंगल इसमें दिखाए गए हैं। मैं भी आपको यहाँ पर 5 एंगल दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या दिया गया? ए बी, ये वाला ए, ये वाला बी है, और ये वाला सी है, ये वाला डी है, सी है, ये वाला डी है, हाँ, और ये वाला ई है, ये वाला ई है, और बीच में आप लोग का है ओ, बीच में आप लोग का है ओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है? इज 1, पहला बिट में दिया गया है इज 1 एंड 2। हाँ, 1 इज 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, इज 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यस, एंगल 1 is adjacent to angle 2 because the common arm is OC and the common vertex
इज ओ, इज ओ। याद रखो एडजेसेंट एंगल उसी को कहा जाता है जिसमें दोनों दो तो एंगल होंगे और उनका कोई एक तो कॉमन आर्म होगा और दूसरा वाला कॉमन वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पर कॉमन आर्म ओ सी है और कॉमन वर्टेक्स ओ है। तो उसके बाद नंबर टू में क्या दिया गया है देखो, नंबर टू में इज ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ सी और ए ओ ई ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है कि ए ओ सी और ए ओ सी और ए ओ ई आपका एडजेसेंट एंगल है या नहीं। नंबर टू देखो, नो दे आर नो एंगल ए ओ सी and AOE are not adjacent, because the common vertex is because the common vertex is O, but it doesn't have a common arm. It doesn't have a common arm. उसके बाद नंबर थर्ड बिट में क्या दिया गया है देखो, डू COE एंड EOD, COE एंड EOD फॉर्म है लीनियर पेयर। COE yes COE and EOD are linear pair because their sum is 180 degree. Their sum is 180 degree, which is an COD as COD. Angle COD is equal to straight angle, and the value of straight angle is equal to is a straight line. COD is a straight line and COD angle is equal to 180 degree. So number 4, bit 4. What is bit 4? Are BOD and DOA, BOD and DOA are supplementary. Yes, BOD and DOA are supplementary. Because AOB is a straight line, and angle AOB is equal to 180 degree. So sum of the supplementary angle is equal to 180 degree. Therefore, the sum of these two angles is equal to AOB. AOB is a straight line and AOB is a straight angle. Therefore, AOB is equal to 180 degree. So they are supplementary. Then next one is number 5.
Number 5, is angle 1 vertical opposite to angle 4? Is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes. They are, yes, angle 1. Angle 1 is vertically opposite to 4. And yes, angle 1 is vertically opposite to angle 4 because they make an English letter X. AOB and COD both intersect each other and make an English letter X. So those both are vertically opposite and they are equal. What is the vertically opposite angle of angle 5? Number 6 bit is why it has been asked. What is the vertically opposite angle of angle 5? That is COB. Angle COB is the vertically opposite of angle 5 तो ये था तुम्हारा नंबर 8। अभी हम लोग मूव करेंगे नंबर 9। अभी हम लोग मूव करेंगे नंबर 9। अभी हम लोग मूव करेंगे नंबर, ये नंबर 9 खत्म हुआ। अभी हम लोग मूव करेंगे नंबर 10। नंबर 10 indicate which pairs of the angle are vertically opposite and which are linear pairs. So see here, यहाँ पर एक तो लाइन दिया गया है ऐसे और एक तो ऐसे, उसके बाद यहाँ से बीच से और एक एंगल लाइन टांग दिया गया है। तो ये वाला है एंगल 1, नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। तो यहाँ पर तो आप लोग को दिया गया है कि कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट। पहला बिट में दिया गया है कौन कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 दे आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 और एंगल 4। और नेक्स्ट में अगर हम लोग सोचेंगे तो एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 2। नंबर 2 में अगर हम लोग सोचेंगे तो एंगल 5 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये पेयर एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल माने एंगल 2 प्लस एंगल 3, नंबर 2। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि लीनियर पेयर विच एंगल्स आर लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 वो दोनों को ऐड करने से हम लोग को 180 डिग्री मिलता है और एक तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए ये वाला तुम्हारा क्या होगा, लीनियर पेयर होंगे। नेक्स्ट वाला बोला गया है कि नंबर 4 और नंबर 5, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5, these two angles are linear pair angles. These two angles are linear pair angles because they form 180
80 degree. They form 180 degree. Both of the angles have a common arm and a common vertex, and the sum of the two angles is equal to 180 degree. Therefore, they are linear pair. But the above angles 1 and 4, 5 and 2 plus 3 are vertically opposite angles. Next में number 11. Number 11 में क्या दिया गया है? The following figure is angle 1 adjacent to angle 2. Give reasons. Angle 1 is adjacent to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2 and they are adjacent. Why they are the following figure is angle 1 adjacent to angle 2. Give reason. तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 नंबर, तो एंगल 1 and angle 2 are not adjacent angle. Angle 1 and angle 2 are not adjacent angle. 1 and angle 2 are not adjacent angle. Because they don't have a common vertex. They don't have a common vertex. They don't have a common vertex. उसके बाद नंबर 12 में देखिए, नंबर 12 में देखिए, नंबर 12 फर्स्ट बिट, नंबर 12 फर्स्ट बिट, नंबर 12 में फर्स्ट बिट में दिया हुआ है कि नंबर 12 में फर्स्ट बिट दिया हुआ है, ये एक तो एंगल दिया गया है, ये एक तो डायग्राम दिया गया है, और ये वाला ऊपर वाला दिया गया है y, ऊपर वाला दिया गया है 5 और ये वाला दिया गया है 55, और उसके बाद ये वाला दिया गया है x और ये वाला दिया गया है आपका z, ये वाला आपका दिया गया है z, और इसमें बोला गया है x y z का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट में वह x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस लिए? ये वाला है लीनियर पेयर, ये वाला आपका है लीनियर पेयर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला इसलिए है क्योंकि ये वाला लीनियर पेयर है, तो x का वैल्यू है 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 55 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 5 12, 125 डिग्री आपका हुआ क्या? y का वैल्यू। सो इफ y इज इक्वल टू 125, z इज इक्वल टू b कितना होगा? z इज इक्वल टू होगा 125 बिकॉज दे आर
vertically opposite. They are vertically opposite. Vertically opposite. नंबर 1. नंबर सेकंड बिट वाला क्या क्वेश्चन है? देखो सेकंड बिट वाला, ये वाला देखो, एक तो लाइन दिया गया है, फिर से इसमें भी इस तरह से एक तो क्रॉस किया गया है, बीच से यहाँ पर एक तो लाइन खींचा गया है। तो ये वाला है x, ये वाला x, ये वाला है 25 डिग्री, और ये वाला है वो z, और ये वाला है y, ये वाला है y, और ये वाला है 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये वाला तीनों एंगल आपका मिल के कितना होगा? पहला बिट 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो दिस इज बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 65 प्लस x is equal to 180 degree. So therefore x is equal to 180 minus 65. This is equal to 115 degree. 10 minus 5, 5. 17 minus 6, 11. So x is equal to what? आपका हो गया क्या? 150 डिग्री। अभी z is equal to हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए? ये वाला है लीनियर पेयर, linear pair. So y plus 40 is equal to 180 degree. So y is equal to 180 minus 40 degree. So this is equal to 40 degree. This is equal to 40 degree. So this is x, and this is z, and this is y. And here also similarly, here this is x, and this is y, and this is z. So these are the answers for the number 12. Then we will move to the 14. नंबर 14 में हम लोग का क्या दिया गया है? एक तो डायग्राम दिया गया है। 14 में हम लोग को क्या दिया गया है? एक तो डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम में हम लोग को निकालना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दिस इज इक्वल टू, सो देखो यहाँ पर ये वाला दो डायग्राम दिया गया है इस तरह से, ये वाला एक तो ऐसे दिया गया है, फिर यहाँ से ये वाला ऊपर उठाया गया है। तो ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी, ये वाला डी, और ये वाला ई। तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला हम लोग को दिया गया है ओ। तो पहला पॉइंट, पहला बिट जो है वो वाला दिया गया ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू, इसमें से डायग्राम से देखने से मालूम चलेगा ये वाला दोनों होंगे एओडी, एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी, बीओसी। These two are obtuse vertically opposite angle. Adjacent complementary angle, adjacent number 2, adjacent complementary angle, complementary adjacent and complementary angle, complementary angle,
इज इक्वल टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू EOB and EOB and EOB and adjacent complementary angle is equal to EOA and EOD EOA and EOD EOB EOA and EOA complementary angle नहीं EOA and AOB अगर ये दोनों को EOA और AOB ये वाला यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि डायग्राम में ये वाला पूरा सीधा लाइन है, ये वाला पूरा इस तरह से सीधा लाइन है, तो ये वाला 90 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट में नंबर 3 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, नंबर 3 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें से देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि ये वो दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग सोचेंगे तो EOB और EOD ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। EOB एंड EOD एंगल्स, these all are angles। तो नेक्स्ट में नंबर 4 में क्या दिया गया है? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स that do not form linear pair that do not form linear pair, adjacent angle that do not form linear pair, that is तो वो दोनों में से अगर हम लोग सोचेंगे तो वो वाला क्या होगा? एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर नहीं बनता है ना, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, दैट इज EOA and adjacent angle that do not form linear pair means EOA or EOD EOA and EOC, EOA और EOC को अगर हम लोग सोचेंगे तो इसमें कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन सेगमेंट है E, कॉमन लाइन सेगमेंट है E। नंबर adjacent angles that do not form a linear pair, that is EOA and EOD EOA और EOD एक तो एडजेसेंट पेयर है। नेक्स्ट वाला है AOE एंड AO एंगल्स। नेक्स्ट वाला है AOB and AOE, AOB and
AOE, AOB और AOE, ये दोनों तुम्हारा लीनियर पेयर माने 180 डिग्री नहीं होता है, तो ये वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट में है EOD एंड COD, EOD and COD, EOD and COD. These two are also linear pair, but they do not form the adjacent angles, but they do not form linear pair. So this is all about the exercise 5.1. So all of you go through this one, and you can find the answers properly explained and done from the class 7 5.1 NCERT book, class 7 5.1 NCERT books. So all of you, so the next exercise will come very soon to your videos. तो बहुत ही जल्दी हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 NCERT बुक। सो ऑल ऑफ यू, सब कोई ये वाला वीडियो देखो, और कोई अगर कमेंट को कुछ अगर गलती हुआ है या कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करो। कमेंट करने से हम उसको बहुत अच्छी तरह से फिर से समझाएंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो को देखने के बाद याद रखना उसको लाइक करो, शेयर करो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, सारे जितने दोस्त हैं, सारे जितने फ्रेंड ग्रुप्स हैं, सब में शेयर करो, और उस सबसे बड़ा चीज़ है सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।